बच्चों के डिलीवरी देता है। सभी बच्चों को उनके मम्मी के पास भेज देता, लेकिन ये भेड़ रोने लगती है क्योंकि इनका बच्चा नहीं आया। उठ जा, उठ रहे। बगुला गलती से एक शेर का बच्चा उठा के ले आया था। जब तक बगुला चेक करता तब तक शेर का बच्चा भेड़ के पास चला जाता और मम्मी बोलने लगता। बगुला शेर के बच्चे को उठा के ले आता और उसे बांध ही रहा था कि तभी भेड़ इसको। अरे दादा रे। बगुला मार खाने के बाद भाग जाता। सुबह सभी भेड़ के बच्चे खेलने जाता है तो शेर भी खेलने जाता। सारे भेड़ दहाड़ता है। फिर शेर की दहाड़ सुनकर शेर मम्मी के पास चला जाता है। फिर शेर का बच्चा फाइट वाला खेल खेलने आता है। चलो 1 2 3। लेकिन शेर साले को छोड़ूंगा नहीं। बाप रे। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। साला 1.5 पसली अनारकली को पटाने के खातिर उसके बताए सारे काम चुटकियों में कर दिया। तेरे लिए तो मेरी जान मोर भी बन जाएंगे हम। साला 1.5 पसली फटाक से ट्रैक्टर के पास पहुंचा। ट्रैक्टर चालू कर ही रहा था कि पहलवान ट्रैक्टर लेके भागा। साला 1.5 पसली ट्रॉली को उठा के भागा। अनारकली को गाड़ी में बिठा के खुद भी बैठ जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। पीछे से पहलवान उसे सीढ़ी में फंसा के उसका बैंड बजा देता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। अनारकली को बंदी बना के ले जाता है। जूस पिला दो। 1.5 पसली विटामिन की गोलियां खा के जोश में आ गया। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। साले पहलवान को एक मुक्के में चांद के दर्शन करा दिया। ये मुर्गा गुस्से में घर जाता है और जाकर मुर्गी के अंडों का साइज नापने लगता है। फिर तभी उसे एक अंडा काफी छोटा दिखाई देता है, जिसे ध्यान से देखने के बाद वो मुर्गी पर शक करके उससे जोर जोर से डांटने लगता है। फिर जैसे ही अंडों से बच्चे बाहर आने लगते हैं तो मुर्गा उन सभी को ध्यान से देखने लगता है। फिर उन सभी बच्चों में से एक बच्चे का रंग बिल्कुल अलग था, जिसे देखने के बाद मुर्गा जाकर मुर्गी से लड़ाई करने लगता है और गुस्से में उस बच्चे को लात मारकर बाहर फेंक देता है। फिर मुर्गा मुर्गी की तलाशी लेता है और उसे लेकर एक घर में बंद कर देता है। फिर वह बच्चा आकर मुर्गे के पैर साफ करने लगता है, लेकिन मुर्गा गुस्से से उसके पीछे पड़ जाता है, जिससे बच्चा वहां से भाग जाता है और मुर्गे का सिर उस घूमती हुई लकड़ी में फंस जाता है। फिर मुर्गी अपने बच्चों को घुमाने ले जाती है, लेकिन तभी वहां जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और मुर्गी भागकर बच्चों के साथ एक घर में घुस जाती है, लेकिन तूफान की वजह से वह घर ही हवा में उड़ जाता है। फिर मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों में छिपा लेती है, लेकिन तभी एक बच्चा निकलकर हवा में उड़ जाता है और जाकर नदी में गिर जाता है। फिर मुर्गा अपने कपड़े उतारकर हिलते हुए उसे बचाने जाता है, लेकिन पानी में जाते ही वह खुद उसमें फंस जाता है। फिर तभी दूसरा बच्चा अपने भाई को डूबते हुए देखता है तो वह बहुत तेजी से भागता हुआ जाता है और कई बड़ी बड़ी लहरें पार करके अपने भाई को डूबने से बचा लेता है। फिर वह बच्चे को कंधे से उतारकर उदास होकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी मुर्गा आकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और सभी एक साथ रहने लगते हैं। ये है कुंभकर्ण की तीसरी औलाद, जो फूंक मार के लोगों की इज्जत लुटता है। और ये साला इन दोनों को रात के डिनर के लिए पकड़ने लगता है। लेकिन ये दोनों तो भाग के लखा के घर में घुस जाते हैं। तोर बाप दादा कमा है से गबड़ गुबुड़ खा। तो लखा उनको अपना भजन सुनाने लगता है। लेकिन तभी कुंभकर्ण की तीसरी औलाद वहां आ जाता है। खाने को दे रहे। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बम। लेकिन ये साला तो अपने आप को शक्तिमान समझ के फूंक मारने लगता है। टूटेगी कैसे, अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। लेकिन तभी ये साला चिमनी से अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन लखा तो उसका बाप निकला। साला कच्चा बादाम वाला तेल डाल देता है। मुझे जाने दो। ये शेर अंटार्कटिका घूमने आया था। ये नदी के उस तरफ जाने के लिए भालू के ऊपर से जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। तभी उसको एक सिल का बच्चा मिलता है। वहाँ पर एक शिकारी भी मिलता है। वह बोलता है, क्या तुमने सिल को देखा है? ना। छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। तभी शेर के सामने बड़ा भालू आ जाता है। सिल का बच्चा शेर को बचा देता है। वो शिकारी और भालू दोनों सिल और शेर के ऊपर अटैक करते हैं। ये क्या हो गया? खत्म। उसके बाद शेर सिल को गुड बाय करके चला जाता है। मुझे जाने दो। लूट ली। गबरू पहलवान की ताकत देखकर सारी लड़कियां पागल हो जाती हैं। यार चिकने, आई लव यू। तभी ये चिरकुट आकर गबरू को चुनौती देने लगता है। अच्छा क्या माल है यार। पर गबरू तो इसे अपने पेट से ही दफना देता है। बाप को भेज। तभी 3 भूखे नंगे शेर चिरकुट से एक एक हाथ करने आते हैं, पर चिरकुट तो तीनों शेर का फुटबॉल बना देता है। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। ये देख लड़की गबरू को छोड़ चिरकुट को लाइन देने लगती है।
धोखा दिया ना, तुमने मुझे धोखा दिया। फिर ये दोनों भाला फेंकने का प्रतियोगिता करते हैं। तभी गबरू चिरकुट के पिछवाड़े में भाला मारकर चांद पे भेज देता है। ये देख लड़की नीचे से चिरकुट को आवाज लगाती है, बाबू मेरे को जाना पड़ेगा। ये सुनकर एक चमकता हुआ तारा इसको शेलफास खिला देता है। शेलफास खाते ही चिरकुट के अंदर परमाणु विस्फोट होने लगता है और ये नीचे आते ही गबरू को टपली मार मार कर छोटा कर देता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये मुर्गी विटामिन की सारी दवाइयां एक साथ खा लेती है और तब इसे एक जोरों का झटका लगता है और ये मुर्गी एक बड़ा अंडा देती है, जिसे देखकर ये मुर्गी बहुत खुश होती है और आसपास की सारी मुर्गियां इसे देखने के लिए आती हैं। तभी वह अंडा हिलने लगता है और फूट जाता है। फिर उससे बड़ा सा चूजा निकलता है और वह मुर्गी को अपने गोद में ले लेता है, जिसे देखकर यह सब मुर्गियां उसका बहुत मजाक उड़ाती हैं। फिर इस चूजे को एक वजन तौलने वाली मशीन में चढ़ाया जाता है, लेकिन वह मशीन ही टूट जाती है और ये मुर्गी अपने चूजे को अच्छे से तैयार कर रही होती है। तभी लंच करने वाली 1 घंटी बजती है तो ये चूजा दौड़ कर जाता है और उन सारी मुर्गियों का खाना अकेले ही सफाचट कर देता है, जिसके कारण वह सब मुर्गियां उस चूजे के ऊपर नाराज हो जाती है और फिर मुर्गी अपने बच्चों को लेकर जाने लगती है। तभी भाग दौड़ शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां पर एक भेड़िया ने मुर्गियों के ऊपर हमला बोल दिया था और वह भेड़िया आकर सीधे इस चूजे के सिर पर हथौड़ा मार देता है, जिसकी वजह से वह अकेला पड़ जाता है। फिर यह भेड़िया उसे खाने वाला ही होता है, लेकिन चूजा उसकी गर्दन पकड़कर उखाड़ देता है। बाप को भेज। भारी मिस्टेक हो गया सर। तोते के सालों बाद 3 बच्चे होते हैं, जिससे वह बहुत खुश थी, लेकिन वही उनके पापा इस खुशी में 100 दारू की बोतल पी पी कर खत्म कर देते हैं और वह उस रात घर से ऐसे जाते हैं कि फिर कभी लौट कर नहीं आते हैं, जिससे सारी जिम्मेदारी मम्मी तोते पर आ जाती है और फिर बच्चे उनकी कहानी सुनकर बहुत रोते हैं। तो यह बच्चा अपनी माँ से कहता है कि वह उन्हें ढूंढने जाएगा, जिसे सुनकर ही मम्मी तोता बेहोश हो जाती है, लेकिन छोटा तोता निकल जाता है घर से और एक नाव बनाने में लग जाता है। लेकिन तभी उसके पास एक बतख आता है, जिसकी मम्मी सालों पहले भाग गई थी। तो दोनों साथ में अपने मम्मी पापा को ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन कुछ रास्ते जाते ही वहाँ का मौसम खराब हो जाता है, जिससे उनकी नाव पानी में धीरे धीरे संतुलन खोने लगती है और वह एकदम से डूबने वाली होती है। पर उससे पहले ही दोनों पानी में कूद जाते हैं, लेकिन तोते को तैरने नहीं आता था और तभी उसकी माँ भी परेशान होकर उसे बचाने भागती है, लेकिन बत्तख सही समय पर इसे डूबने से बचाकर पानी से बाहर निकाल देता है। तो मम्मी तोता आकर इसे गले लगा लेती है और कहती है कि तुम्हारे पापा के जाते ही मैंने किसी और से शादी कर ली थी, क्योंकि वह किसी बतख के साथ भाग गए थे। खाओ माँ कसम। ये आदमी अपने डॉग के साथ जा रहा होता है तो एम्बुलेंस जल्दी से यहाँ आती है, लेकिन ये हरामी डॉक्टर घाई घाई में आदमी और कुत्ते की दवाई बदल देता है और आदमी को उठाता है और वो जाने लगता है कि तभी फिर वो दोनों मटन की दुकान में जाते हैं, पर मटन को देखते ही पर कुत्ता उसका बिल देकर जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? फिर कुत्ता बाजार से भाजी पाला लेकर आता है। स्वागत तो करो हमारा। और कुर्सी में आराम से बैठ जाता है। तुम्हारा नाम क्या है बसंती? तभी वो आदमी भी वहाँ आता है तो वो कुत्ते की तरफ इशारा करने लगती है, पर कुत्ता कुत्ता बन जाता है। आदमी कहता है तुम्हारा डोडा बोखला गया है, तुम आराम से आराम करो। तभी आदमी की नजर एक दूध वाले पर पड़ती है। दूध वाला दूध निकालकर घर पर देने जाने लगता है, पर ये आदमी दूध वाला दूध देकर अपना टंगड़ा आगे करता है। बाप रे, ओ भाई ये क्या है? तुम्हें शर्म है कुछ? ये औरत अपने पति को चुपचाप बैठने के लिए कहती है और वो बाथरूम का दरवाजा खोलकर देखती है तो अंदर कुत्ता दाढ़ी बना रहा था। आप लोगों ने शायद ही अपने पूरे जीवन में इतना खतरनाक जहाज देखा होगा। साला खाते नहाते सोते बैठते सब जगह उड़ता रहे, लेकिन यहीं पर सारा दुख दर्द कम नहीं होता। इस जहाज के पिता का भी सपना होता है, काश मैं एक आर्मी का जवान होता। मेरे दिल में बहुत दर्द है। इसके दिलों की अरमान जागती है, सोचता है शायद एक बार और ट्राई करूं, शायद मुझे एयरफोर्स में नौकरी मिल जाए। लेकिन जब जाता है आर्मी के जवानों के पास तो इसे धक्के मार के वहाँ से निकाल देते हैं। घर पर आकर अपने बच्चे को जगाता, लेकिन ये साला तो ये अखबार पढ़ रहा था। तभी इसकी नजर एक रेस पर पड़ती है। जो इस रेस में फर्स्ट आएगा उसे आर्मी की नौकरी मिलेगी। इसकी बीवी इसको समझाती कि अभी आप इस रेस के लिए फिट नहीं हो, लेकिन ये छोटकू तो अपने खोल कर उसमें घुस जाता है। तभी रेस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये तो जमीन पर ही लुढ़कने लगता है। फिर आगे क्या हुआ उसे देखने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। फिर टॉम जेरी को बिल में फेंक कर उसमें कीले गाड़ने लगता है। फिर शाम होते ही कीले अपने आप निकलने लगती है। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। फिर जेरी टॉम की पूंछ बांधकर वहाँ से चलने लगता है। चलो और जेरी सारी जगह रस्सी बांधते बांधते एक बड़ी इमारत पर जा पहुँचता है। बाप रे! फिर जेरी एक बड़े लोहे में रस्सी बांधकर उसे धकेलने लगता है। अभी टॉम वहाँ से गिरता पड़ता हुआ जाने लगता है और जाकर उसी लोहे से टकरा जाता है।
और टॉम रोते हुए वहाँ से कपड़े पैक करने लगता है और रेगिस्तान की ओर चलने लगता है। मैं नहीं मानता। लेकिन जेरी टॉम का वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ता। आदमी ने पर्दा खोला और एक ही लठ से भेड़ अलग और बाल अलग कर दिया। ये कैसे हो गया? एक हाइब्रिड मुर्गी जिसका सिर्फ आदमी ने पंख हिलाया। उसने मशीन की तरह बहुत सारे अंडे दिए। आगे अंडों का परीक्षण एक मशीन करती है। अच्छा ठीक है। जिसमें एक गिलहरी का अंडा आया, उसने हटा दिया और उससे एक चतुर गिलहरी निकली। यहाँ तक कि अंडों को ऊष्मा मशीन से दी जाती है और तुरंत उनके चूजे निकाल लिए जाते हैं। हेलो। मशीन को डार्क पर सेट करके काले बच्चे निकाल लिए जाते हैं। यार ये तो ज्यादा ही काला हो गया। मुर्गियों को दाना चुनने में काफी दिक्कत होती थी, इसीलिए हाइब्रिड दाने बनाए गए जो उछल के डायरेक्ट मुर्गियों के मुंह में जाते हैं। यह मुर्गी और तोता का हाइब्रिड है जो अंडे देने के बाद तोते की तरह खुद बताती है। हम संतोष पागल नहीं। और यदि बड़े लेग पीस चाहिए तो मुर्गी और शुतुरमुर्ग का हाइब्रिड बनाया गया है जिनकी टांगे बहुत बड़ी होती हैं। भविष्य में गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि सारे फल पेड़ सूख चुके हैं। तरबूज के अंदर चाय खटक रही है। कैक्टस उस कुकर बन गया है। कद्दू की फट के 4 हो गई। यह आदमी मिट्टी में संतरा डालकर ड्रिंक बनाकर घटक जाता है। सूरज अपने दांत दिखा रहा है। बेचारी मछलियां हवा खाकर अपनी जिंदगी तैर कर रही हैं। कंकाल भी गर्मी से तंग आ चुका है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। बादल वांटेड की लिस्ट में शामिल हो चुका है। जमीन में दरारें पड़ती जा रही हैं, जो आदमी के पीछे पड़ जाती है। बेचारा ट्रैक चेंज करके अपनी जान बचाता है। लेकिन आज वहाँ पर हनी सिंह की टीम आती है, डिस्को चालू कर देती है जिससे बादल पहाड़ों से निकलकर डांस करने लगते हैं। और तभी उन्हें बिजली का झटका पड़ता है जिससे बादल पानी देने लगते हैं। और अब कंकाल भी उठकर पानी पीने लगा है। सारे पेड़ पौधे फल फूलने लगे हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इतनी भयानक दहाड़ से तो जमीन की भी हवा खिसक गई। बेचारी कछुई डर के सैया जी के चिपक गई। शुतुरमुर्ग को समझ ही नहीं आया कहाँ छिपे, तो साला मुंडी ही जमीन में धंसाकर भागने लगा। सारे जानवर उसे देखकर लाइट की स्पीड से गायब हो गए। शेर बिंदास जंगल में झूमते हुए की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं। क्या एक नन्ही सी भेड़ के पास पहुँच गया। माल है यार। उसे कुछ गड़बड़ लगी। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। वापस जाने पर भेड़ उसे दोबारा बुलाकर उसे खाने के फायदे गिनाते हुए गोरी लेग पीस खोलकर दिखाती है। शिकारी उसे पकड़कर फोटो शूट करवाता है और फिर उसको सर्कस में करतब दिखाने के लिए यूज करता है। जोगिंदर भाई जोगिंदर चूहे से उसका दुख देखा नहीं जाता। वह अपनी कैंची जैसी जुबान, नहीं मेरा मतलब दांत से पिंजड़े को काट देता है। मुंबई पे राज करता हूँ मैं, मुंबई पे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अच्छा लगे तो अगले वीडियो में मजा लेने के लिए मेरे चैनल पर जाओ और हमारे चैनल पर ऐसे वीडियो बहुत सारे मिलेंगे। जाओ देखो।